हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 8 है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। क्या कारण है? पीली क्रांति। पीली क्रांति से ही उत्पादन इसका बढ़ा था। अब विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। और गैट के स्थान पे 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का। हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ड के रहने वाले थे। इन्होंने कहा था राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन एवं आत्मा भी कहलाता है। अब तक प्रस्ताव में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? तो एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में जोड़ी गई थी। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसी में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1930 ईस्वी में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 में हुआ था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत का सचिव था तथा लॉर्ड मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था। इसी अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 25। कितने? 25। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245। और अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो 250। भारतीय संविधान के उद्देश्य 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। लोकसभा गण पूर्ति हेतु कितना चाहिए? तो 55 इसमें अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्बेस्टस के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसद की प्राक्कलन समिति है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थाई। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थाई है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, विलो के पेड़ का उपयोग किया जाता है। क्योंकि विलो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है और विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में पाया जाता है। विलो के पौधों की पत्तियों से एस्प्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्प्रिन प्राप्त किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह भी है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तारों का रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है और तारे द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की उम्र ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1960 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में की गई थी। और ओंकेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948 ईस्वी में की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कालोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है।